हो रही हैं और यहाँ बहुत ही कठिनाइयों की चुनौतियों के साथ मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है भाई साहब। जैसा कि यहाँ पर शायद मेरा मानना है इस जंगल में आदमी आते हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कोई आता है, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो, तो मैं पहले थोड़े आसान जंगल में सर्वाइव कर रहा हूँ कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो गाइस मुझे ऊपर की ओर जाना है और यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत ही खतरनाक जंगल है और खाने पीने की व्यवस्था भी मुझे यहीं से प्राप्त करना है। जंगल की पत्तियों से मुझे पानी प्राप्त करना है और जंगल की पत्तियों को खा करके। तो गाइस फाइनली मैं आ ही जाता हूँ उस मुकाम की ओर जिसका मुझे तलाश बहुत देर से था। 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के साथ मैं फाइनली पहाड़ियों से और बड़ी पहाड़ियों के रास्ते से मैं आ चुका हूँ यमुना नदी के किनारे। और बारिश के सीज़न में यमुना नदी का भराव बहुत तेज़ है और उफाल मार रही है ये नदियाँ। तो आइए चलते हैं इस नदी को। 3 घंटे हो चुके हैं और बाकी के मुझे 21 घंटे इसी नदी के किनारे रह के गुजारना होगा भाई साहब। रात और दिन बराबर, कैसे कटेंगे हमारे 21 घंटे कोई पता नहीं। बस आपका सपोर्ट सब बढ़ जाएगा भाई साहब, बने रहिए इस वीडियो में। आइए तो प्यास भी हमें लग रही है और हमारे पास फिलहाल पीने के लिए पानी भी नहीं है और खाने के लिए खाना भी नहीं है। तो मेरा मानना है, मैं ये सोच रहा हूँ इस यमुना का पानी तो पीने लायक नहीं है, बहुत ही दूषित हो चुका है और मिट्टी से भरा हुआ पानी है। तो क्यों ना हम एक टेक्निक का यूज करें कि पानी के लिए मेरे पास है एक बॉटल जो कि हमें इसी जंगल में मिली हुई थी और इसी में हम लोग पानी के लिए, ताकि हम इस पानी को फ़िल्टर करके पी पाएँ, उसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है भाई साहब। बस मैं थोड़ा सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास ये बोतल है, उसको फ़िल्टर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये हमारे पास कुछ इस तरह की घास है और ये घास को फाइनली हमें तोड़ लेना और ये घास के साथ हमें पानी को फ़िल्टर करना है। तो इस घास को इस मुंह में लगाना है, इसके जितनी ज़्यादा हो सके। तो गाइस फाइनली हमारा फ़िल्टर प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। इसमें बहुत दबा दबा के हमने घास लगाई है और यहाँ से इसको हम भरने की कोशिश करें। 10 या 11 मिनट की मेहनत के बाद मुझे खाली इतना ही पानी मिल पाया है। फाइनली इस घास को मैं हटाऊंगा और यहाँ से ये पानी मेरे पीने जैसा है या नहीं है वो तो नहीं पता है, बट मैंने फ़िल्टर किया है और इसी पानी को पी के मुझे जीवित रहना है। यहाँ पर भाई साहब प्यास बहुत लगी है और दूर दूर तक यहाँ नल भी नहीं है और यही यमुना है। बस इसके साथ में हमें कैसे जीना है वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए यही पानी हमें पीना है। तो गाइस पानी तो बेकार नहीं था, लेकिन टेस्ट बहुत बेकार था। इतना भी बेकार नहीं है ताकि हमें प्यास लगे, हम अपनी प्यास बुझा दें। तो गाइस फाइनली अब हमें नदी के किनारे से उस साइड जाना है और ये पहाड़ बेहद ही बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ से चलेंगे हम ऊपर की ओर और ऊपर कैसे जा पाएंगे, हमें उसके लिए रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ से हमें ऊपर जाना है और यहाँ से मुझे दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पर हाँ, ये बेल जो है ये मेरे बहुत ही काम की चीज़ है, ये मेरे काम आ सकती है। किसी भी पेड़ को हम इससे बांध के, और ये बेहद मजबूत भी, ये मेरा आसानी से काम करेगी। तो चलिए इसको हम तोड़ के रख लेते हैं अपने पास, तो ये हमारे काम आएगी। तो गाइस फाइनली ये हमारे काम आएगी, इसको हम रखेंगे अपने पास। चलते हैं यहाँ से भाई साहब। यहाँ से चलने के लिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं और मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। कहाँ से यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकदम खड़ी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ से कर पाऊँ। चलिए करते हैं ये तो चलिए चलते हैं। गाइस यहाँ से चढ़ना मेरे लिए ये पहाड़ियाँ बहुत ही फिसलन भरी हो सकती हैं मेरे लिए, बट मुझे यहाँ चढ़ना तो है ही भाई साहब, कैसे भी चढ़ना है। बट मुझे पेड़ का सहारा लेना पड़ेगा।
गाइस मैं वो टहनी पकड़ने की कोशिश में, ताकि मैं वो पकड़ पाऊँ और ऊपर ये यहाँ की मैं नीचे आ जाऊंगा, शायद मैं यहाँ से पर ना जा पाऊंगा, वो दूसरी जगह नहीं जा सकता, बट ट्राई जरूर मैं करूँगा भाई साहब। अभी यहाँ ऊपर हो आगे जाने का रास्ता भी नहीं यहाँ से मुझे मिल रहा, और मैं यहाँ तो आ गया, बट इसके उस साइड जाना मेरे लिए खतरा हो सकता है, बट मैं आगे कर भी नहीं कुछ सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही एक जगह है जहाँ से मैं आगे जा सकता हूँ। पर मैंने तो बहुत आसान पहाड़ ढूंढने की कोशिश की थी, बट इतना खतरनाक होगा ये मुझे भी नहीं मालूम है भाई साहब। ये झाड़ और ये बेल मेरी बहुत ही मदद कर पा रही है, ये फिसलन भरी मैं अकेला हूँ और मेरे साथ में एक कैमरा मैन भी है भाई साहब, जो कि फतेहपुर से बिलोंग करते हैं, और इनकी मदद से मुझे डर भी कम लग रहा है। और यहाँ से मैं यहाँ तक का सफर लोगों को गुवाहाटी दिखा हुआ है, क्या था वो गुवाहाटी बड़ी सी छिपकली, जंगली छिपकली बड़ी सी हमारे सामने, यहाँ पर जानवर भी बहुत ज़्यादा है, और मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मुझे भी नहीं पता, बट ये बहुत कठिन जंगल है, यहाँ सांप वगैरह सब कुछ है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगा चढ़ने के लिए। अभी भी मेरे पास 18 घंटे बचे हुए हैं यहाँ पर रहने के लिए। सुबह 9 बजे से मैं यहाँ, शायद 9 या 8 बजे से मैं यहाँ हूँ, और मुझे फाइनली 1 या 2 बज चुका है, और मुझे अभी यहीं रहना है पूरी रात। 24 घंटे का टारगेट। पानी तो मैंने पी ही लिया है, बट खाने का जुगाड़ करना है अभी यहाँ से मुझे ऊपर चढ़ के, बट कैसे चढ़ना है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ कोशिश हमारी फुल रहेगी। यहाँ पर चढ़ना बहुत ही खतरनाक, ये दिखाइए ज़रा, यहाँ से देखिए कितना खतरनाक है, ये दिखाइए कहाँ से मैं चढ़ के आया हूँ, कितना नीचे से, कितनी झाड़ियाँ मैं यहाँ से चढ़ के आया हूँ, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो भाई साहब। और अभी भी महसूस करने वाला, अब आऊँ कैसे वो भी नहीं मुझे, हाथ दीजिए, एक हाथ बस, ये हो चुका बुरा हाल, कैसे कटेंगे हमारे दिन यहाँ पर। मुझे बेहद ही टेंशन हो रहा है, और मुझे बहुत ही यहाँ डर लग रहा है, मेरे हाथों में कांटे चुभ चुके हैं, और एक हाथ में मेरे छाला भी पड़ चुका है भाई साहब, दिखाता हूँ मेरे हाथ में, ये देखिए छाला भी पड़ चुका है, बट चलते हैं, अभी भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं। यहाँ से मुझे रास्ता दिखा, शायद यहाँ से इंसान जाते हैं, चलते हैं आगे। तो गाइस कितना ऊंचाई से मैं चढ़ के आया हूँ, यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो, ये यहाँ मैं खाई के ऊपर बैठा हुआ हूँ फिलहाल, ये देखिए नीचे, और हमारे पास बड़ी मुसीबत आ गई है, बादल की गर्जना भी सुनाई दे रही होगी आपको, और यहाँ से मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, और यहाँ मुझे फाइनली जगह मिल चुका है, यहाँ पर मुझे अपना कैंप बनाना है। तो फाइनली दोस्तों 3 घंटे का ही टाइम है हम लोगों के पास कैंप बनाने के लिए, तो अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ रात में, इसी वीडियो में बने रहे, देखते रात। भाई साहब रात के बज रहे हैं 11:20 भाई साहब, और आज का पहला वीडियो टारगेट मुझे लगता है मैं छोड़ के चला जाऊं यहाँ पर, मुझे एक भी अच्छा नहीं लग रहा है मैं वीडियो बनाने के लिए भाई साहब। यहाँ मुझे बहुत ही भयानक डर लग रहा है, और खाली हम हैं तो खाली 2 लोग ही हैं, और तीसरा कोई नहीं हमारे पास,
और दो लोगों के बीच में इस सुनसान जंगल में भयानक पोजीशन है। खाली हमारे पास एक बोरी है और एक लाइट, जो कि हम अपनी बैग में लेके आए थे, जिस बैग में हम पानी लाए थे, और एक जोड़ी कपड़े लाए थे, बस उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो फाइनली दोस्तों रात के बज रहे हैं 1:20 भाई साहब, और मैं बता नहीं सकता यहाँ का क्या हाल है। मेरा हाल बहुत ही बेहाल है। और यहाँ पर सच बताऊँ तो ये देखो, ये झाड़ियाँ, लाइट लेकर के आया हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं जलाऊँगा पहले लाइट। और ये देखो, ये झाड़ियाँ और ये जंगल, और यहाँ मैं सो रहा हूँ। ये साला बहुत ही खतरनाक है भाई साहब, बहुत डर लग रहा है। और यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पता है यहाँ क्यों इस पेड़ के नीचे लेटा हूँ, क्यों भाई साहब हम लोग इस तरह से सो रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हम लेटे हैं। यहाँ बहुत डर लगता है। और अगली बार से तो मैं कभी ज़मीन में लेटूंगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं भाई साहब। यहाँ इस तरह 3:15 हो गए भाई साहब। नींद तो एक भी नहीं आ रही, सच बोल रहा हूँ, एक भी नींद नहीं आ रही यहाँ पर। आज नींद नहीं आ रही है। हम दोनों लोग सच पूछे लूडो खेल खेल के हम टाइम पास कर रहे हैं खाली। गुड मॉर्निंग दोस्तों। फाइनली दोस्तों 5:00 हो जाते हैं और हमें नींद तो अच्छी तरीके से नहीं आई, बट मुझे 4 बजे थोड़ी सी नींद आई है। फाइनली 5:00 हो चुका है। और यहाँ पर रात का सीज़न बहुत ही बेकार है। मैं लाइट बंद कर देता हूँ ना, तो यहाँ एकदम पूरी रात लाइट जला के रखा हूँ डर के कारण। भगवान कसम यहाँ बहुत डर लगता है। और लाइट की बैटरी भी ख़त्म हो गई। पर फाइनली सुबह हो गया। मैं 3-4 घंटे और रुकना है, इसके बाद मैं कभी इस जंगल में नहीं आऊँगा भाई साहब। यहाँ बहुत डर लगता है। चलिए बने रहिए, सुबह मिलते हैं आपसे। और मुझे कपड़े अभी चेंज करना है मुझे, क्योंकि ये कपड़े नाइट के लिए हैं। ये गंदे अगर जो हो गए। और भाई साहब बारिश का ना पूछो, रात में एक बार बारिश की बूंद। गाइस फाइनली हो जाती सुबह, और हम लोग जा रहे हैं अब अपने मंजिल की ओर, अपने घर की ओर। जंगल का सफ़र रहा ख़त्म। मैंने आज पहले वीडियो में वो कर दिखाया जो मुझे करना था। और रास्ते में जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अभी हम जंगल में ही निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह का टाइम है। यहाँ पर हमें एक कुआं मिला है, और यहाँ पर ये बालू जैसे का कुछ है। एक कुआं रास्ते में हमें मिल जाता है, और ये पत्थर का है। और इसमें क्या है, यहाँ शायद प्राचीन काल में कोई अंग्रेज वगैरह रहता हो, वो नहीं मुझे पता। बट सुबह हो चुकी है, चलते हैं घर की ओर, क्योंकि वीडियो डालेंगे। अब सब दोस्तों से मिलते हैं। क्या सरप्राइज है मेरे लिए, क्योंकि मैंने पूरा 24 घंटे का टारगेट मैंने पूरा किया। 1 घंटा मेरे पास बाकी है। चलते हैं, बने रहिए इस वीडियो में।